प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रियो, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द होली बाइबल प्रीचर में। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आज के वचनों के द्वारा आपसे बात करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम आज का जो वचन है वो पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 और वचन नंबर हम पढ़ेंगे 31 और 32। हालेलुया। हम देखेंगे, लिखा है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। हालेलुया। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि हम गलती नहीं कर रहे, हमने गलत किया ही नहीं। ज्यादातर हम ऐसा ही सोचते हैं और दूसरों पे क्या करते हैं, दोष लगाते हैं कि नहीं, ये गलती मैंने नहीं, इसने की है। नहीं, पहले मैंने नहीं, पहले उसने ऐसा कहा था। और हम अगर घरों में भी देखें तो अगर दो बच्चे आपस में शोर कर रहे हैं, हम एक बच्चे को कहें कि तुम बड़े हो, तुम ऐसे शरारत क्यों कर रहे हो, तो वो झट से छोटे वाले की तरफ हाथ उठाएगा और छोटे वाला बड़े की तरफ उंगली करेगा कि नहीं, इसने पहले ज्यादा शोर किया है। मतलब ये मेरे प्रियो कि हम दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं, ये हमारी आदत बन चुकी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अगर हम अपने कमी को, अगर हम अपनी गलती को, अपने पाप को समझ लेते, अपने अपराध को जान लेते, तो हम क्या है, दंड ना पाते। हम उसे सुधार लेते, हम उसे मान लेते और उससे हम बाहर आ जाते। लेकिन मेरे प्रियो, वचन कहता है कि हम ऐसा नहीं करते। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि तू अपने आंख के लट्ठे को पहले देख, अपने भाई के आंख के तिनके को क्यों देखता है। मेरे प्रियो, हम दूसरों की तरफ उंगली ना उठाकर अगर पहले अपने आप को हम देखें, अपने आप को हम सुधारें, तो हमें दूसरे की तरफ हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उंगली उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। हालेलुया। हम सोचते हैं मेरे प्रियो, आप भी ये सोचते हैं कि आपके जीवन में दुख क्यों है, कष्ट क्यों है, परेशानियां क्यों है। हम तो परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में ये दुख, कष्ट, बीमारियां, ये लाचारी और ये डिले क्यों हो रहा है सब कुछ। हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें दंड देकर परमेश्वर क्या करते हैं, हमारी ताड़ना करते हैं। जबकि हमारे बच्चे अगर गलती करते हैं तो हम भी उसे डांटते हैं, उन्हें समझाते हैं। तो अगर हमें भी परमेश्वर डांटते हैं, हमें ताड़ना देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको सुधारना चाहते हैं, इसीलिए वो आपकी ताड़ना भी करते हैं। क्योंकि जैसे कि वचन में लिखा है कि प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि मैं इसी संसार में दंड देकर तुम्हें सही रास्ते पे ले आऊं, ताकि तुम स्वर्ग में जा सको, तुम नरक में ना जाओ। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम्हारी गलतियों के कारण तुम नरक में जाओ। परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम अपनी गलतियों के कारण दंड को भोगो ऊपर जाकर। परमेश्वर चाहते हैं कि आपकी जो सजा है, आपकी जो ताड़ना है, मैं यहीं पे आपको बताकर आपको सही रास्ते पे लेके आऊं और आपको अपने साथ स्वर्ग में लेके जाऊं। हालेलुया। इसीलिए वचन नंबर 33 में लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन का क्या अर्थ है कि जब तुम खाने के लिए बैठते हो, एक दूसरे के लिए ठहरा करो। प्रियो, परमेश्वर आपको कहना चाह रहे हैं कि हमें क्या करना है, एक दूसरे का इंतजार करना है। इंतजार हम किसका करते हैं, जिससे हमें लगाव होता है, जिससे हमें प्रेम करते हैं, जिसका हमें आदर करने की आदत है, हम उसी चीज का इंतजार भी करते हैं, उसी इंसान का इंतजार भी करते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे कि हम एक दूसरे से प्रेम करें,
हम एक दूसरे का आदर भाव करें और हम एक दूसरे का इंतजार करें और एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिलाकर प्रभु के वचनों के साथ परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते हुए आगे बढ़ें। ना कि हमें एक दूसरे की कलीसिया पे, एक दूसरे के पास्टरों पे उंगली उठानी है। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना मेरे प्रियो। आप अपने आप को सुधारिए, पूरी दुनिया आपको बिल्कुल सही सलामत सुधरी हुई नजर आएगी। अगर आप में खुद अंदर आपके कोई दोष है तो आपको सभी दोषी नजर आएंगे मेरे प्रियो। इसलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना है, परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए उसे पूरा करना है। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपके हृदयों को छुए। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।